अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना झंग बाज़ार की हदूद में ख़वातीन घरेलू मुलाजमाएँ बनकर घर में दाखिल होती हैं और घर का सफाया कर जाती हैं। पुलिस हरकत में आती है और ख़वातीन को महज 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ ट्रेस आउट कर लिया जाता है बल्कि उनसे गिरफ़्तार करके माले मसरूक़ा भी बरामद कर लिया जाता है। क्या तफसीलात हैं, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। इकराम, टीम मुजरिम कौन ने हमेशा हर तरह के जराइम पे खुल के बात की है। हम जहां एक तरफ डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट करते हैं, वहीं घरेलू मुलाजमीन की जानिब से मालिकान को लूट पाट कर फ़रार होने के वाक़यात भी रिपोर्ट किए जाते हैं। फैसलाबाद में थाना झंग बाज़ार की हदूद में ऐसे ही मुलाजमाएँ काम के बहाने में घर में आईं और घर का सफाया करके फ़रार हो गई। पुलिस ने अपनी मेहनत और पेशा वराना महारत को बरूए कार लाते हुए महज 24 घंटे के अंदर अंदर इन चोर मुलाजमाओं को काबू तो कर लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते रहेंगे। हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनसे तफसीलात जानते हैं कि ये कौन मुलाजमाएँ थी, किन के रेफरेंस से इनको रखा गया और क्या वो पॉइंट था जिसकी मदद से ये आइडेंटिफाई हो गई और गिरफ़्तार हो गई, और एक एहतियात जो मालिक मकान ने समझदारी का काम लेते हुए बरती थी वो क्या थी। अगर वो एहतियात ना बरती जाती तो इसके क्या नुकसानात होते। इन सब बातों पे आज टीम मुजरिम कौन रोशनी डालेगी। हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं, पहले उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये क्या वाक़या क्या आपके साथ पेश आया, कौन थी ये मुलाजमाएँ? सबसे पहले अपना तारुफ़ करवा दीजिएगा, आप कौन हैं, क्या काम करते हैं? मेरा नाम गुलरेज सलीम है जी, और मेरा एक स्कूल है बच्चों का। तो हमें घर के लिए मुलाजमा की ज़रूरत थी, किसी को कहा था तो वो लेकर आई, छोड़ कर गई। तो आई तो 3 थी, तो हमने उनको कहा जी हम एक मुलाजिम को रखते हैं, 2 या 3 को नहीं रखते। उन्होंने कहा जी हम सुबह आएंगी। तो मैंने कहा फिर शनाख्ती कार्ड अपना लेकर आएँ। वो अगले दिन आई, अपना शनाख्ती कार्ड लाई। वो शनाख्ती कार्ड की ना मैंने तस्वीर ले ली अपने मोबाइल पर, दोनों साइडों पे, और वो आई भी टाइम से पहले आ गई। चूँकि उन्होंने कोई वारदात का प्रोग्राम था तो टाइम से पहले आ गई। आके तो मुझे मुतमिन किया उन्होंने। मैं कहा नहीं। आपके घर पे नॉर्मली कितने अफराद होते हैं? आप, आपकी मिसेज़, आपके बच्चे, टोटल कितने अफराद होते हैं? और जिस टाइम पे ये मुलाजमाएँ आईं, क्या वक़्त था, घर पे कौन कौन था? जी टाइम तो इनको 11 बजे का दिया था, लेकिन ये 11:30 ही आ गए। तो मेरी बेगम जो हैं वो एक स्कूल रन करती हैं, तो मैं घर में मौजूद था। तो अपना हमारी एक मुलाजमा और है, छोटी सी बच्ची है जो दिन रात रहती है। तो मैंने उसको कहा बेटा फिर इनसे काम करवा लो। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मैंने फ़ोटोकॉपी तो नहीं दी, मैंने उसकी तस्वीर ले ली। तो फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। टाइम से पहले आई, बल्कि 3 आई थी। तो मैंने कहा जी हमने एक को रखना है। उन्होंने मेरे कहने पे फिर एक को भेज दिया, पीछे 2 रह गई। तो मैं अपनी तैयारी में लग गया कि भाई चले अब मैंने काम पे जाना है। तो वो फिर इस दौरान ही उन्होंने मेरी बेगम के कमरे में दराज को तोड़ा, अलमारी को तोड़ा। तो वहाँ से उन्होंने तलाई ज़ेवरात निकाले, नकदी निकाली। मैंने फौरी 15 को फ़ोन किया। अच्छा ये बताइएगा कि जिस वक्त आप बता रहे हैं कि आप के होते हुए ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था, आके सफाई सुथराई और आपका एतमाद जीतने के लिए, ज़ाहिर है वो सरगर्म नज़र आती होंगी कि हमने जी बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है। आपने बताया कि एक छोटी बच्ची परमानेंट आपके घर में रहती है। आप जब चले गए, ये तोड़ फोड़ वाला और चोरी वाला सिलसिला जो है आपके जाने के बाद इन्होंने शुरू किया? नहीं, मैं जब उधर तैयारी कर रहा था ना अपने जाने के लिए, चेंज वगैरह कर रहा था, तो उस दौरान इन्होंने लॉक वगैरह तोड़ लिए। महसूस बिल्कुल नहीं हुआ, बड़ी कारीगर औरतें थी। तो उस दौरान इन्होंने कर लिया। जब उधर से मैं तैयार हुआ, इन्होंने काम शाम कर लिया, तो इन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं। तो काम हमने कर लिया। तो मैंने कहा भी सुबह से 11 बजे आना, इससे पहले नहीं आना, हम काम पहले नहीं करवा सकते। तो वो ये कह के चली गई। तो बेगम मेरी आई 1:30 बजे।
1:30 या 2 के दरमियान घर आई। ज़ाहिर है वो स्कूल आप बता रहे हैं, स्कूल है तो स्कूल से 1-1:30 बजे छुट्टी होती होगी, घर आते आते उनको 1:45-2 का टाइम हो जाता। जी 2 सवा 2 का टाइम हो गया था। जब आके उन्होंने अपनी अलमारी वगैरह खोली तो उन्होंने बड़ी ज़ोर से मतलब कि चलाना शुरू किया कि वो हमें लूट के ले गई हैं, सारा कुछ ले गई हैं इधर से, मेरी बेटी का, मेरी बहू का, मेरी मिसेस का तलाई जेवर जो है सारी, उसका रिकॉर्ड FIR में मौजूद है, वो ले गई। तो हमने 15 को इतला दी, उन्होंने सारा नोटिस लिया और उन्होंने फिर मेरा ख्याल आगे थाना जंग बाज़ार हमें लगता है तो वहाँ पे वो कॉल की उन्होंने। तो थोड़ी देर के बाद ही SHO अतीकुर रहमान साहब अपनी टीम के साथ आ गए थे। तो उन्होंने सारा देखा भाला, हर चीज़ चेक की। तो इन्होंने फिर सारी मालूमात लेकर अपनी कोशिश शुरू की। अल्लाह का शुक्र है और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, अतीकुर रहमान साहब का और काशिफ ASI साहब। इन्होंने अपना काम समझते हुए नहायत मेहनत और दयानतदारी से मुलज़िमा को मेरे ख्याल में 13-14 घंटे में पकड़ लिया था। 13-14 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने मुलज़िमा को पकड़ लिया। तो बाकी फिर इन्होंने उससे कुछ माल थोड़ा सा बरामद हुआ है। बाकी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा बाकी माल भी बराए करम इससे हमें बरामद करके दें और इसी जगह पे ऐसे अच्छे और मेहनती मतलब के जो हमारे अहलकार हैं, CPO साहब से गुजारिश करूँगा कि इनको मतलब के शाबाश देनी चाहिए। अच्छा, ऐसे प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने महज कुछ घंटे में, अच्छा इसमें एक प्लस पॉइंट आपकी तरफ से भी है, हर जो शऊर वाला शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी है, जैसे आपने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया कि आपने बिल्कुल उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर लिया, आपने उनसे आते ही तकाजा किया कि बीबी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन लेके आओ, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आई थी तो आपने कम अज़ कम एहतियातन एक काम ज़रूर किया कि आपने उनके ID कार्ड की तस्वीरें बना ली। आप समझते हैं कि अगर आपके पास उनकी ID कार्ड की तस्वीरें ना होती तो फिर ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये ना अगर पकड़ी गई है ना तो आइडेंटिटी कार्ड से ही पकड़ी गई है, उसके ऊपर उसकी बड़ी वाज़ेह तस्वीर है और वो तस्वीर को जब हमारे SHO साहब ने टैली किया तो देखा कि ये वाकई वही थी और उसको फिर वो अपनी बड़ी मेहनत और मशक्क़त से पकड़ के लाई। अच्छा, आप बाकी शहरियों को भी यही पैगाम देंगे कि अगर आप कोई मुलाजिम रखते हैं, मुलाजमा रखते हैं, गवर्नमेंट ने एक बाकायदा पॉलिसी रखी हुई है कि अगर आप कोई मुलाजम या मुलाजमा हायर करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस या उसकी कम अज़ कम जो है वो जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है या पुलिस स्टेशन में उसका अंदराज करवाएं। इसी तरीके से अगर आप कोई मकान रेंट पे लेते हैं या देते हैं तो उसका भी बाकायदा एक प्रोसेस है। हमारे शहरी ज़रा से पैसे या ज़रा सा वक्त बचाने के लिए कोताही कर जाते हैं। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, हमारे प्रोग्राम में हमने रिपोर्ट किया बारहा कि नुकसान हो जाने के बाद शहरी पछताते हैं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कॉल करने के लिए, या हमने समझा कि जी करवा लेंगे तो लेट हो गए, इसी इस्ना में उनको नुकसान उठाना पड़ा। आपने एक अक्लमंदी की, अल्लाह ताला जब किसी ज़ी शऊर इंसान को नुकसान से बचाना चाहता है तो बर वक्त सही फ़ैसले करवाता है। आपसे बर वक्त सही फ़ैसला हुआ। बाकी शहरियों को क्या पैगाम देंगे कि अगर कोई मुलाजिम या मुलाजमा हायर करते हैं तो आंखें बंद करके ट्रस्ट करने की बजाय क्या उनको वाकई सारे कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे करने चाहिए? अच्छा, वो ना एक बात ये है बहुत ज़रूरी बात कि शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी मुलाजिम को ना रखें और शनाख्ती कार्ड हो जाए या उसकी कोई विटनेस लिख लें, तहरीरी तौर पर लिख लें। और आइंदा से जो हमें नसीहत हुई है वो ये है कि उसका जब वो आपके पास आए तो उसके लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के अंगूठे का निशान ले ले अपनी कॉपी पर किसी जगह पे, वो आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। जब भाभी को पता चला कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है और ज़ाहिर है वो तमाम उम्र की इंसान की, हम सफ़ेद पोश लोग हैं सारे, जमा पूंजी एकदम से लुट जाती है, और जब फिर पुलिस ने उन मुलाजमाओं को गिरफ़्तार भी कर लिया और पता चल गया कि अब वो अरेस्ट हो गई हैं, क्या घर पे क्या माहौल था? एकदम जो उदासी, एकदम टेंशन, गुस्सा की कैफियत थी, उसमें फिर कुछ रिलीफ मिला? हाँ जी, लामहल्ला जी, इसमें थोड़ी सी घर में मतलब खुशी की लहर आई थी
कि और अल्लाह का शुक्र है हमारे जो एसएचओ साहब हैं और कांस्टेबल एएसआई साहब काशिफ साहब, इन्होंने कोशिश करके थोड़ा सा माल बरामद किया, नकदी बरामद की तकरीबन 7.5 लाख रुपया। तो मैं आप बस यही कहूँगा कि अभी भी हम मतलब कि इस गम में मुब्तला हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारा कानून जब हरकत में आता है, जब आइडेंटिफिकेशन हो गई है, तो वो ज़ाहिर है इनकी रगों से भी वो निकाल लेंगे। यहाँ पे मुझे आप ऑफ कैमरा एक बात और बता रहे थे, मैं आपके तवज्जुह से हमारे नाज़रीन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस बदल चुकी है। पहले जो मुद्दई होता था, जिसका नुकसान हुआ होता था, वो परेशान होते हुए थाने नहीं जाता था कि ये मुझसे तकाज़ा करेंगे, ये मुझसे पैसे मांगेंगे। और दूसरा आप वो 15 का रिस्पांस जो है वो भी बता रहे थे, वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। आप समझते हैं कि वाकई में पुलिस पहले से ज़्यादा तब्दील हो चुकी है और ज़्यादा प्रोफेशनल है अभी? जी बिल्कुल जी, मैं 15 का भी इधर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने एक दफ़ा नहीं, कम से कम 4 दफ़ा मुझे कॉल करके पूछा कि जी आपके पास पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने आपकी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी मैं 15 का दिली तौर पे उनके जो अफसरान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमसे रब्ता रखा। नाज़रीन किराम, मुलाजमाएँ काम के लिए आती हैं और 3 आती हैं। घर वालों को एक की रिक्वायरमेंट होती है और वो उन्हें कहते हैं कि हमें सिर्फ़ एक मुलाजिमा चाहिए। एक को वो वापस भिजवा देती हैं और 2 उस दिन रुकती हैं कि चलें आज हम 2 आ गई हैं, कल से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे। यहाँ पे नाज़रीन किराम सबसे बुनियादी, कलीदी और इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि जो मालिक मकान थे उन्हें एक जो है शहरी होने का, एक जो है ज़िम्मेदार शहरी होने का उन्होंने ये सबूत दिया कि उसके आईडी कार्ड की तस्वीर अपने मोबाइल में सेव कर ली। अगर ये डॉक्यूमेंट मोबाइल में सेव ना होता तो शायद ये वारदात करके रफू चक्कर होने वाली नौकरानियाँ कभी भी हाथ ना आती या फिर बहुत टाइम लग जाता। पुलिस ने जो क्विक रिस्पांस दिया उस पर भी शहरी मुतमईन है। सिर्फ उनकी ये है कि जितने नुकसान की अभी तक रिकवरी हुई है, मज़ीद इनका जो पूरा नुकसान है उसको अगर पूरा किया जाएगा तो फिर वाकई में ये साबित होगा कि फैसलाबाद पुलिस अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आवाम के लिए हमा वक्त। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना झंग बाज़ार की हुदूद में एक शख्स के घर मुलाजमाएँ काम के बहाने आती हैं और घर का सफाया करके रफू चक्कर हो जाती हैं। पुलिस हरकत में आती है और महज 14 घंटे के अंदर अंदर उन मुलाजमाओं को ना सिर्फ ट्रेस आउट किया जाता है बल्कि अरेस्ट भी कर लिया जाता है। पुलिस ने किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना झंग बाज़ार में और इंस्पेक्टर अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसएचओ हैं थाना झंग बाज़ार के। तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये केस रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर कैसे आपने और आपकी टीम ने इस पर रिस्पॉन्ड किया? जी वालेकुम सलाम जी। ये हमें इतला मिलती है कि जी घरेलू मुलाजमें हमने रखी थी पिछले दिन, एक दिन पहले, वो आज काम पे आई हैं और सुबह तकरीबन 9 बजे काम पे आती हैं और 10-11 बजे वो चली जाती हैं और जाते हुए हमारे घर से तकरीबन 28 सवा 28 तोले जेवर, 10 लाख रुपया नकद और कोई 1200 के करीब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लेके रफू चक्कर हो गई हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इनसे कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह या कोई चीज़ ली थी, जो आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने लिया था वो भी फेक था। और उसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आपको जब बताया गया कि आपने कोई भी घरेलू मुलाजम रखने से पहले रजिस्टर्ड करवाना है, तो वो भी उन्होंने कोई किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी। यहाँ पे मैं इस फोरम पे आपको ये भी बताना चाहूँ कि आप जब भी कोई भी मुलाजमा घर में रखते हैं, कोई भी घरेलू मुलाजम या मुलाजमा रखते हैं या किसी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे, काइंडली उसका मकामी थाने में अंदराज ज़रूर करवाएं। उस अंदराज का ये फ़ायदा होता है कि अगर ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है या कोई भी उस पर पर्चा है या कोई भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो सामने आ जाएगा और वो हम आपको बता देंगे और आप वक्त पे बच सकते हैं। इस केस में ख़वातीन ने जो आईडी कार्ड मालिक मकान को दिखाया या जिसकी उसने तस्वीर बनाई वो फेक था, तो क्या ऐसी सूरत हाल में पुलिस एक बंद गली में दाखिल नहीं हो जाती कि अब आगे क्या करें? अगर अंदराज करवाया हुआ हो प्रॉपर तो फिर तो वो अंदराज के वक्त ही पकड़ी जाती। ज़ाहिर है अंदराज नहीं था, जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, तस्वीर बना ली मोबाइल से। फिर कितना मुश्किल होता है फिर यहाँ से एक हल्की सी लीड को पकड़ के फिर फॉलो करते हुए आगे जाना। ये बिल्कुल बंद गली थी पुलिस के लिए, क्योंकि किसी किस्म की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आईडी कार्ड फेक था, एड्रेसेस फेक थे, नाम फेक था,
हर चीज़ फेक थी, ना ही उनका कोई रिकॉर्ड मिल सकता था। तो पुलिस ने फिर ह्यूमन रिसोर्सेज से CCTV फुटेजेस वगैरह से जो उनकी फुटेजेस ली, उन फुटेजेस को फिर हमने मैच किया अपने CRO रिकॉर्ड से। CRO रिकॉर्ड की मैचिंग से हमें पता चला कि ये नादिया नामी खातून है जो आगे भी ऑलरेडी भी क्राइम कमिट कर चुकी है, इसी तरह घरेलू मुलाजमा की शक्ल में या घरेलू मुलाजमा बन के लोगों के घरों में काम करके ये क्राइम करती है। तो उसकी पूरी जो फिर इंफॉर्मेशन है वो हमने CRO से हासिल की। फिर हमने ज़ाहिर है कि उसके एड्रेस आ गया कि ये किस जगह की रहायशी है। हमने अपने जो लोकल रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं उनको वहाँ पे एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करके फिर हमने रात के रेड किया उसके घर में और जहाँ से ये इसको गिरफ़्तार भी किया और जो मैक्सिमम रिकवरी थी वो भी हमने की इसमें। इस तरह की जो ख़वातीन हैं नौसरबाज या चोर होती हैं, ये उमूमन ग्रुप्स में, ग्रोहों में या पूरी पूरी फैमिली जो है वो क्रिमिनल होती है। इनके जो बाकी फैमिली वाले हैं वो क्लियर हैं क्या, या इस खातून का कोई सबका लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है या एक आध वारदात में ये मुलव्वस पाई गई? नहीं, ये लंबा चौड़ा रिकॉर्ड भी है। ये गांव ही इसी के लिए मशहूर है। ये झोंक दित्ते का इलाका है, इलाका थाना सतियाना में। ये लोग इसी तरह घरेलू मुलाजमें बन के लोगों के घरों में काम करने जाते हैं। ये पूरे गांव में मैक्सिमम लोगों का यही ज़रिया रोज़गार कह लें कि मैक्सिमम नहीं लेकिन काफ़ी लोगों का यही ज़रिया रोज़गार है कि ये घरेलू मुलाजमें बन के लोगों के घरों में जाती हैं और वारदातें करती हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड था, इसकी फैमिली का भी रिकॉर्ड है और इसके ज़ाहिर है बाकी जो भी रिश्तेदार अजीज़ हैं उनका भी यही ज़रिया माश है। ये इसी तरह की वारदातें कमिट करते हैं और करने के बाद ये रफू चक्कर हो जाते हैं और उसके बाद ये कानून के शिकंजे में बहुत कम आते हैं, कभी कभार ही पकड़े जाते हैं। अतीक भाई, इस वारदात में मेरा ख्याल में फैसलाबाद पुलिस का जो जो रिकॉर्ड टाइम है, उस रिकॉर्ड टाइम में आप लोगों ने एक ब्लाइंड था एक तरह से, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट थे वो फेक थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़ाहिर है जो तारीफ़ बनती है, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है आपकी टीम की। इन चीज़ों से, इन केसेस से साबित होता है कि फैसलाबाद पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार है, सरगर्म अमल है। जो सामान चोरी किया गया था, क्या वो सारा रिकवर कर लिया गया? नहीं, इसमें अभी सारा रिकवर नहीं हुआ। ज़ाहिर है इसकी बाकी साथी ख़वातीन भी इसके साथ थी, लेकिन वो हमें अब क्लियर हो गई हैं कि इसके साथ और कौन कौन था। लेकिन मेन जो लीडिंग थी वो यही थी, लीडिंग लेडी यही थी, सारा काम इसी ने किया था। तो इसमें काफ़ी मैक्सिमम रिकवरी इससे हो गई है। बाकी जो इसकी साथी मुलजमान हैं उनको भी गिरफ़्तारी के लिए थर्र किया जा रहा है। इंशाल्लाह उनको भी जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके बाकी रिकवरी भी की जाएगी। भाई, पुलिस अपने हर फोरम पे, हम मीडिया वाले बहसियत मीडिया हर फोरम पे बारहा लोगों को ये बावर करवाते हैं कि खुदारा अंदराज करवाइए, SOPs पर अमल कीजिए। अगर कोई शख्स इस तरह की कंप्लेन करता है कि उसके साथ वारदात हो गई है लेकिन उसने अंदराज नहीं करवाया होता किसी तरह का भी, तो क्या हमारे कानून में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि उसकी भी थोड़ी खिंचाई हो ताकि उसे एहसास हो कि मैंने एक ज़िम्मेदार शहरी बनना है? बिल्कुल होना चाहिए। हम मुख्तलिफ फ़ोरम पे, सोशल मीडिया पे, थ्रू मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह से हम पब्लिसाइज़ कर रहे हैं, लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं कि यार अपना जो भी आप घरेलू मुलाजम रखते हैं या किसी भी अदारे में मुलाजम रखते हैं उसका अंदराज कराएं। लेकिन बस ये हमारे लोगों की एक सुस्ती है कि भाई टाइम नहीं है। हालांकि कोई इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। अब हर चीज़ की SOPs बनी हुई हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है, विद इन मिनट्स काम होता है, कोई लंबा चौड़ा इसमें सिस्टम नहीं है। लेकिन जस्ट लोग सुस्ती करते हैं आके, ना तो इसका अंदराज करवाते हैं ना ही इनका आगे पता करते हैं कि रखने से पहले। फिर पुलिस के पास आ जाते हैं। जब वारदात हो जाती है पुलिस फिर एक बंद गली में चली जाती है कि ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना कोई रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन इनको चाहिए, अवाम को भी चाहिए कि जब हम बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे इसकी तशहीर कर रहे हैं कि जो भी आप घरेलू मुलाजम चाहे रखते हैं, चाहे फैक्ट्री में या किसी भी काम वाली जगह पर कोई भी मुलाजम रखते हैं, तो उसका अंदराज लाजमी करवाएं। क्योंकि अब ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, हर बंदे का रिकॉर्ड कंप्यूटर में मौजूद है और वो फ़ौरन पता चल जाता है। भाई, मिलता जुलता एक और कानून भी है और वो है जो हम मकान रेंट आउट करते हैं या रेंट पे कोई रहने के लिए आता है, उसकी भी सिक्योरिटी जो है वो क्लियरेंस लाजमी है। क्योंकि हम बहसियत कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पूरी जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं, छुपते हैं, भाग जाते हैं। हम हालत जंग में हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तो कितना ज़रूरी है अपने मकान को रेंट पे देते वक्त इसी SOP पे अमल करना? जी, ये भी रेंट पे देते वक्त तो लाजमन करना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि 30 to 40% लोग ही रेंट का अंदराज करवाते हैं। हालांकि ये 100% होना चाहिए, इसमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो लोग कोई भी किसी किस्म की भी दहशतगर्दी में, किसी किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपसे इस फोरम पे भी यही आपसे लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है
कि जब भी आप कोई भी अपना दुकान मकान कोई चीज़ भी रेंट पे देते हैं या किसी भी अजनबी बंदे को देते हैं तो उसका फ़ौरन आके मकामी थाने में अंदराज ज़रूर करवाएं, ताकि फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये बंदे का कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं या ये कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस तो नहीं। इस तरह की वारदातें कोई भी अगर कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली पुलिस को पहले पता चल जाएगा और आप भी बच जाएंगे और माशरा भी एक किसी भी किस्म की अनहोनी से बच सकता है। क्या वजह क्या है अतीक भाई? आप ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग है आपकी, क्रिमिनल्स से भी आपका वास्ता रहता है, आप उनको पकड़ते हैं, इंटरोगेशन भी आपने की होगी बहुत से लोगों की। ये अंदराज ना करवाना, क्या इसमें कोई बहुत सारा पैसा लगता है लोगों का, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, या सिर्फ हम बार बार मैं आज एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ पंजाबी में हम इसे कहते हैं कॉल कर जाते हैं, क्या ये सिर्फ कॉल है या लोगों को लगता है कि जी इसमें हमारा को बहुत लंबा चौड़ा को 2 चक्कर लगवाएंगे, 10-15 थाने के पैसे लगेंगे? ये ज़रा क्लियर कर दीजिए लोगों के कॉन्सेप्ट कि ये सर्विसेज जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कॉल तो है ही है, कॉल तो कह सकते हैं, लेकिन साथ में ये एक जो मिसपरसेप्शन बनी हुई है कि थाने में जाएंगे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा वहाँ पे बैठना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या मामलात होंगे, वो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि जी हम ना जाएं। हालांकि अब ये सिस्टम कंप्यूटराइज हो चुका है, मुहर्रर और थाने का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। जस्ट आपने कंप्यूटर पे आना है, फ्रंट डेस्क पे आना है, आके अपनी एप्लीकेशन देनी है और वो एप्लीकेशन का अंदराज हो जाना है और उसी वक्त वहाँ से रिकॉर्ड क्लियर होके आपने वहीं से फारग होकर चले जाना, आपको थाने में आने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अब IGP इनिशिएटिव के तहत थानों में फ्रंट डेस्क जो हैं वो थानों के फ्रंट पे ही बन गए हुए हैं। थाने का जो बाकी अमला है वो बैक साइड पे बैठता है, फ्रंट डेस्क पे आपने जाना है और जाके अपना ये अंदराज करवाना है। किसी किस्म के किसी मुहर्रर को, किसी कांस्टेबल को या किसी ASI को मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट ये कंप्यूटराइज सिस्टम है और जब विद इन अ मिनट्स ये काम हो जाता है। अतीक भाई, जंग बाज़ार एक मसरूफ़ इलाका है, अब बताइएगा जंग बाज़ार पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में कौन कौन सा एरिया है, किस टाइप का जो क्राइम है उससे ज़्यादा वास्ता रहता है थाना जंग बाज़ार? थाना जंग बाज़ार का काफ़ी वास्ट एरिया है, इसमें पोश एरिया भी है और इसमें छोटे छोटे इलाके जैसे रशीदाबाद हो गया, बहुवाला हो गया, ये छोटी छोटी 2-2, 3-3 मरला स्कीम वाली आबादियाँ भी हैं और पोश एरिया भी तमाम है। इसमें हर किस्म का क्राइम है, इसमें डकैती रॉबरी भी है, राजनी भी है, इसमें हाउस रॉबरी भी है, चोरी भी है, हर तरह के क्राइम ज़ाहिर है इसमें मौजूद हैं और कोशिश करते हैं तमाम क्राइम का किला कमा करने की। अतीक भाई, एक नया कल्चर डेवलप हो गया, मुझे 2 इश्यूज़ पे बात करनी थी। नंबर 1 तो जब किसी का नुकसान होता है तो वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है उसको। 5 लाख की वारदात हुई तो वो 10 लाख या 15 लाख लिखवाएगा, ये क्या माइंडसेट है? इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इस पर बात करते हैं, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। ये डेफिनेटली ये पता नहीं क्या वजह है कि लोगों में एक ट्रेंड सेट हो गया कि अगर किसी का 5,000 गया तो उसने 10 लिखाना है, 10 गया तो उसने 20 लिखाना है। हालांकि इससे उनका अपना ही पर्चा ख़राब होता है, FIR ख़राब हो जाती है। कल को जब वो चोर डाकू पकड़े जाते हैं तो उनसे वो चीज़ें रिकवर नहीं होती। जब फिर ट्रायल पे बात आती है, ट्रायल में जब वकला साहबान सवाल जवाब करते हैं कि FIR के मुताबिक तो आपकी ये चीज़ गई थी, जबकि निकली ये है नहीं, निकलनी तो वही है जो गई थी। तो इसलिए लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आपका जो जाता है, जो चीज़ नुकसान हुआ है, पुलिस ने पल्ले से तो देना नहीं होता। जब भी मुलजम पकड़ा जाना है तो उससे रिकवर होकर आना है। पता नहीं ये वैसे लोगों का जनरल कंसेप्ट बन गया हुआ कि हमने बढ़ा चढ़ा के ही बताना है ताकि जो भी रिकवर होगा पुलिस ने ज़ाहिर आधा पचादा ही रिकवर करना है तो वो हमें मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी रिकवर होगा वो आपका ही है, आपको ही मिलेगा। आप जो भी FIR का अंदराज करवाएं, कोई भी खुदा न खास्ता आपके साथ क्राइम हो जाता है तो आप साफ गोई का मुजाहरा करें, जो आपका गया वो ही लिखवाएं ताकि सच्ची FIR दर्ज हो और जो भी रिकवरी हुआ को बेहतर तरीके से मिल सके। दूसरा पॉइंट अतीक भाई, एक ट्रेंड सेट हो गया है अवाम में, शायद एक माइंड सेट बन गया है कि अगर किसी का कोई लेन देन का इशू है तो वो भी फ़ोन उठाता है और कहता है मेरे साथ डकैती हो गई है। फेक कॉल्स का इतना रुझान है, रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं दर्जनों केसेस जो हैं वो दर्ज होते हैं, FIRs का इंदराज होता है, लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन इस टेंडेंसी में कमी नहीं आ रही, लोग पुलिस का वक्त और रिसोर्सेज बर्बाद करने पे ऐसा लगता है जैसे तुल गए हैं। फेक कॉल्स जो हैं वो किस हद तक जो है वो ख़तरनाक हैं, किस हद तक जो है वो किसी ओरिजिनल बंदे का हक जो है वो मार सकती हैं और इसके नुकसानात जो हैं वो क्या क्या हैं, बताइए। जी, फेक कॉल्स तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, वक्त का ज़िया होता है, रिसोर्सेज का ज़िया होता है। पुलिस वहाँ पे तरद्दुद करके पहुँचती है और आगे जाके पता चलता है कि मामला कोई और था और कॉल कोई और कर दी गई है। लेकिन अभी जो 15 की कॉल्स हैं उसका एनालिसिस भी करें तो आलमोस्ट 30%
25 to 30% कॉल जो हैं वो फेक कॉल्स होती हैं, जो पुलिस के मुतलका कॉल नहीं होती। लोगों को इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि जो पुलिस के मुतलका कॉल है वही 15 पे की जाए। जो बिल्कुल ही फेक कॉल करता है जैसे डकैती, रॉबरी की या कोई और, तो अब उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 29 टेलीग्राफ एक्ट के तहत अब पर्चा भी होता है। इसकी वजह से थोड़ा सी टेंडेंसी कम होना शुरू हुई है। लोगों को भी अब चाहिए कि अगर कोई फेक कॉल करेगा तो उसके खिलाफ खुद वो कानूनी कार्रवाई फेस करेगा, उसके खिलाफ 29 टेलीग्राफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये 29 टेलीग्राफ एक्ट की सज़ा बता दीजिएगा, ताकि वो लोग जो प्लान करके बैठे हुए हैं कि मैंने ये एग्जीक्यूट करना है फेक कॉल करके, उनको पता चल जाए कि इसमें सज़ा भी हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें सज़ा भी होती है, ज़ाहिर है वो कोर्ट में भी पेश होगा, वो जेल भी जाएगा। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि बाद में जो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए वो पहले ही यानी कॉल को सही कॉल करें, फेक कॉल ना करें। अगर फेक कॉल करेंगे तो डेफिनेटली उनके खिलाफ FIR का दराज होगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको थाना झंग बाज़ार का वो वाक़या बताया जिसमें घरेलू मुलाजमीन बनकर आने वाली ख़वातीन घर का सफाया करके फ़रार हो गई। पुलिस ने महज 14 घंटे के अंदर अंदर एक तरह से ये ब्लाइंड था, क्योंकि ख़वातीन का कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं था। मालिक मकान ने जो है वो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं करवाई थी, SOPs पे अमल नहीं किया था, और जो ID कार्ड जिसकी तस्वीर बनाई गई थी वो भी फेक था। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड वारदात थी, जिसे थाना झंग बाज़ार पुलिस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर रिकॉर्ड टाइम महज 14 घंटे के अंदर न सिर्फ इन ख़वातीन को ट्रेस आउट किया बल्कि अरेस्ट भी कर लिया और चोरी शुदा माल भी बरामद कर लिया। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन दोबारा से आपको ये पैगाम देती है कि अगर हुकूमत ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ SOPs सेट किए हैं तो वो महज आपके लिए हैं, आपकी हिफाजत के लिए हैं। उन पर अमल कीजिए ताकि आपका नुकसान अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो फिर उन मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए पुलिस को ज़्यादा तरद्दुद न करना पड़े और आपके मुल्ज़िमान जल्द अरेस्ट। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन बारहा अपने नाजरीन को ये बावर करवा चुकी है कि अगर हुकूमत ने या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलाजमीन और किरायादारी की मद में कुछ SOPs बनाए हैं तो फिर उन पर अमल करना भी ज़रूरी है। आज का वाक़या इस बात की एक वाज़ेह दलील है कि एक ज़रा सी कोताही आपके बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है और एक हल्की सी ज़िम्मेदारी बरती गई, जैसे कि इस केस में मालिक मकान ने सिर्फ ID कार्ड की तस्वीर बनवा ली थी तो आपको किसी नुकसान से बचा भी सकती है। टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना झंग बाज़ार के अंदर, जहां इस केस के IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काशिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। उस टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने 24 घंटे से भी कम मुद्दत में उन 2 मुलाजमाओं को गिरफ़्तार किया जो एक घर में चोरी की वारदात करके फ़रार हो गई थी। काशिफ भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है, रिपोर्ट कैसे होता है केस, एक्शन आप इस पे कैसे लेते हैं और इतनी कम ड्यूरेशन 24 घंटे तकरीबन मामले को समझने में लग जाते हैं कि हुआ क्या था। आपने मुल्ज़िमान को अरेस्ट भी कर लिया, ये क्या माजरा था? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जनाब CPO साहब की हदायत पर और जनाब SP साहब लैलपुर टाउन की सुपरविजन में एक टीम बनती है। जनाब SHO साहब सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब की, उनकी हदायत पर हम मौका पर जाते हैं। मौका पर हमें एक ID कार्ड मिलता है जो मुल्ज़िमा का फ़ेक ID कार्ड होता है। उससे एक पिक मिलती है जो उसने अपनी जेन्युइन पिक लगाई होती है। उस पिक को फिल फॉर हमने कैप्चर करते हुए CRO ब्रांच है हमारी, उसमें सेंड किया। वहाँ पर मौजूद सदाम ऑपरेटर ने हमें बताया फेस मैचिंग करके कि ये नादिया ज़ौजा असगर अली चक नंबर 433 गाबे की रहने वाली है। तो ये वो है। जब हम ID कार्ड जिसकी पिक बनाई गई थी मालिक मकान ने, वो भी फेक था। ID कार्ड पे जो पिक लगाई गई थी वो जेन्युइन थी और जो ID कार्ड नंबर था वो भी जेन्युइन था, लेकिन एड्रेस वगैरह सारा कुछ उन्होंने चेंज किया हुआ था, बहावलपुर का बनाया हुआ था। जब हमने फेस मैचिंग करवाई है CRO ब्रांच से, जो हमारी ब्रांच है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि नादिया नामी जो है औरत है वो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, तो उसकी तस्वीर है उसी ने वार। जब हमने वो तस्वीर जो CRO ब्रांच से हमें मिलती हैं तो हम CRO ब्रांच वाली तस्वीर जो है वो घर वालों मदई और उनके घर वालों को दिखलाते हैं, तो उन्होंने बताया बिल्कुल यही है वो औरत। हमने फिल फॉर जनाब SHO साहब की ज़ेर निगरानी टीम तश्कील दी, रेडिंग टीम। तो फिल फॉर हमने उस इलाके में अपने सोर्स पैदा किए। सोर्स की मदद से हमने 17 घंटे के अंदर अंदर जो है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। काशिफ भाई, वारदात डाल के और ज़ाहिर है ये इस हद तक मुतमिन होंगी
कि हमारा कौन सा कोई रिकॉर्ड है पीछे, अगर है भी तो वो फेक है। तो जब रेड किया गया, जब इनको अरेस्ट किया गया, तो ये वो टिपिकल जिसको कहते हैं सुकून में चैन में थी, या इनको था कोई किसी तरीके का शक शुबा, या इन्होंने फ़रार होने की कोशिश की? क्या मुलजिमान को जो है वो आराम से धर लिया गया या कुछ पसो पेश की इन्होंने? नहीं, बिल्कुल उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पुलिस हमारे तक पहुंच सकती है, क्योंकि उन्होंने तो अपना एड्रेस ही बहावलपुर का लिखवाया हुआ था। और हमारी CRO ब्रांच ने बहुत हमारी मदद की है, और हमारे जो आगे सोर्स थे उनकी मदद से हमने ये सारा मामला जो है किया है। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह हम वक्त हम आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर हैं, और हमारा तो एक ही मिशन है, खिदमत खलक। वो इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है इंशाल्लाह खिदमत खलक करते रहेंगे। अच्छा भाई, ये रिपोर्ट कैसे थी? क्या मुद्दईयान ने ख़ुद पुलिस से डायरेक्ट कांटेक्ट किया या बज़रिया 15 कॉल की गई थी? जी, हमें जनाब SHO साहब को 15 की कॉल मसूल होती है, तो फिर हमें डायरेक्शन दी जाती है SHO साहब की तरफ से कि फिल फॉर आप भी मौका पर पहुँचे। हम भी मौका पर पहुँचे, वहाँ पे हमारी पूरी टीम ने, और जो है क्राइम सीन वाले, वो भी PFSA वाले, तमाम जो इदारे हैं वो वहाँ पे आ गए थे। हमने शहादतें जो थी वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान हमें जो पिक मिली है वो CRO ब्रांच से जब हमने मैच करवाई है तो वो हमें क्लू मिल गया। ये जो मुलजिमा है, क्या ज़ाहिर है आपने इनको इंटेरोगेट भी किया होगा, बहुत सारी चीज़ें निकलवाई होंगी, क्या ये पहले भी इसका तरीक़ा वारदात ये था लोगों के घरों में काम करने के बहाने दाखिल होना, फ्रॉड करके भाग जाना, या फिर इसकी पहली वारदात थी जिसमें पकड़ी गई? नहीं, इसका तो काम ही यही है। ये ऐसे करते हैं कि ये गली मोहल्लों में फिरती हैं, देखती हैं कोई औरत घर से निकलती है जो नौकरानी जो घरों में काम करती है, उसके साथ ये दुआ सलाम बनाती हैं, 2-3 मरतबा उसको मिलेंगी, उसके साथ दुआ सलाम बनाती हैं, दोस्ती बनाती हैं, फिर उसको बोलती हैं हमें काम पे कहीं पर रखवा दें। तो उसके पास वो मोहल्लेदार होती हैं, उनको पता होता है कि इस घर में अब नौकरानी जो छुट्टी कर गई है या इधर से छोड़ गई काम, तो वो उसी बिना पे वो कहती है कि आपको मैं काम पे रखवा देती हूँ। उसमें वो उनको कहती है कि आप इस जगह पे काम कर लें। वो एक दिन एक आती है, दूसरे दिन फिर वो जो ये है नादिया नामी जो है, ये बेसिकली मास्टरमाइंड यही होती है, ये फिर उनके साथ आती है, तो फिर ये वारदात डालते हैं। जो चीज़ें इन्होंने चोरी की थी, जितना कैश, वो अभी रिकवर हो गया है इनसे, और या अभी कुछ है रिकवरी बाकी? तकरीबन 75% जो है रिकवरी हो चुकी है, जो रहती है इंशाल्लाह ताला वो भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि एक गवर्नमेंट ने SOPs जारी किए हुए हैं बाकायदा कि अगर आप कोई मुलाजिम हायर करते हैं तो उसके लिए ये SOPs हैं, मकान आपने रेंट पे लेना है तो ये, देना है तो ये। हमारे शहरी अक्सर कोताही कर जाते हैं, उसके हम पंजाबी में कॉल कह सकते हैं, पैसा बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए, या जस्ट ये कि मैं कर लूँगा। बताइएगा इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, SOPs पे अमल ना करने के फ़वाइद क्या हो सकते हैं? ये देखें जी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हमारे जो पुलिस ऑफिशियल पेज है उस पे भी हम वक्तन फ़वक्तन ये ऐड चलती रहती हैं कि जो भी आप मुलाजिम रखें, घरेलू मुलाजिम रखें या किसी फैक्ट्री में रखें, या कोई किराएदार है आपका आता है, उसको उसका अंदराज जो है फिल फॉर जो है अपने थाने में फ्रंट डेस्क पे करवाएं। आजकल तो जो बहुत आसानी पैदा होगी, आप अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा IT ब्रांच है, वहाँ से आप एक लॉगिन बनवा सकते हैं। क्योंकि आपने अगर आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपने मुलाजमीन को रखना है, तो आप लॉगिन बनवा लें वहाँ से, IT ब्रांच से, CP ऑफिस से, तो वो वहाँ पे आप एंट्री करते जाएं। आप तो ऐसा आसान तरीका, आप मोबाइल पे अपने आप ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे अपने इसका अंदराज कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में जो अलमिया है कि जो पंजाबी की कहावत है, जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं तो ठग भूखा नहीं मर सकता। नुकसानात क्या क्या होंगे? ज़ाहिर है एक ये फ्रॉड हो गया, मकान है, खुदा न खास्ता अगर वो उसमें कोई क्रिमिनल्स आ गए हैं, और वो क्रिमिनल भी ऐसे हैं जो दहशतगर्द लेवल के हैं, क्योंकि आवाम की अवेयरनेस के लिए, आवाम को मैसेज पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि उसका मिनिमम और मैक्सिमम बताया जाए कि अगर आप इदारों के साथ ताउन नहीं करते तो फिर पेनल्टी आपको किस सूरत में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, हमारे जो 7 लाज के कानून है, जो उसके तहत हम डेली की बेसिस पे जो है इस वक्त अंदराज मुकदमात का हो रहा है, ये मुकदमात किराएदारी के हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इससे
पता नहीं क्यों वाइट कर रहे हैं, अंदराज नहीं करवा रहे। इससे काफ़ी सारे नुकसानात हो सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक मोहल्ले में कोई मकान किराए पे देते हैं या लेता है कोई, तो उसमें जैसे आपका बोला आपने कि दहशतगर्द भी आ सकता है, कोई डाकू आ सकता है। देखिए हमारे पास तो एक ही है ना कि आप इसका अंदराज कराएंगे। अगर अंदराज नहीं कराएंगे तो आपके मोहल्ले को, आपकी पूरी कॉलोनी को, आपके पूरे शहर को ये उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस केस में भी उसने एहतियातन वो तस्वीर ना बनाई होती है, मतलब वो अगर सिर्फ वो ज़ुबानी बता रहा होता कि इस तरह की दिखती है, आप समझते हैं ना कि मुश्किल हो जाती पुलिस की। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, मुश्किल तो बनती है, लेकिन मुश्किल को ट्रेस करना एक पुलिस का काम है। नाज़रीन इकराम, जब इस जज्बे के पुलिस ऑफिसर्स जब तक हैं तब तक क्रिमिनल्स को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काशिफ अली तफसीलन बता रहे थे कि कैसे ये मामला रिपोर्ट हुआ और कैसे पर पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए महज 13-14 घंटे के अंदर अंदर इन मुलाजमाओं को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन इकराम, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, कानूनी तकाज़े पूरे करें, तो फिर कोई वजह नहीं कि अगर आपके साथ किसी किस्म का जुल्म, ज़्यादती या नाइंसाफ़ी होती है तो फिर पुलिस आपका साथ देगी भी। और जैसे इस केस में हुआ कि महज 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ चोर गिरफ्तार कर लिए गए बल्कि नुकसान की भरपाई भी। लो मुलाजमाएँ रखते वक्त अगर एहतियाती तदाबीर और कानून पर अमल किया जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता नुकसान भी होता है तो पुलिस हरकत में आकर बिल्कुल इसी तरह मुलाजमाओं को गिरफ्तार कर सकती है जैसे इस केस में हुआ। पुलिस की एफिशिएंसी को दाद न देना भी ज़्यादती होगी, लेकिन आवाम के लिए मैसेज यही है कि आप कानूनी तकाज़े पूरे कीजिए, SOPs पर अमल कीजिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।